approaches to human development. कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए अप्रोचेस क्या हैं? 4 अप्रोचेस हैं। पहली इनकम अप्रोच, दूसरी वेलफेयर अप्रोच, तीसरी है बेसिक नीड अप्रोच, और फाइनल है कैपेबिलिटी अप्रोच। इनकम अप्रोच सबसे पुरानी अप्रोच है, जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट को इकोनॉमिक टर्म्स में डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीपल्स इनकम और कंट्रीज इकोनॉमी। उसके बेसिस पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक अप्रोच। उसके बाद आती है वेलफेयर अप्रोच, जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए वेलफेयर को कंसीडर करते हैं। वेलफेयर में क्या आता है? कि लोगों के पास अच्छी एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक नेसेसिटीज़, जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स हों वो पूरी हो। उसके लिए गवर्नमेंट को वो स्टेप्स लेने चाहिए जिनसे एजुकेशन के लिए लोग एसेस कर पाएँ, हेल्थ कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, लाइक अच्छे हॉस्पिटल्स बनवा सकते हैं, और बेसिक नेसेसिटीज़ जो लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए। तो उसको हमने टर्म करा वेलफेयर अप्रोच। उसके बाद आया बेसिक नीड अप्रोच, जिसमें अब बेसिक नीड अप्रोच को हम जनरली हमने 6 नीड्स आइडेंटिफाई करी हैं, और ये अप्रोच इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये 6 नीड्स रखी गई हैं। पहला हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा फूड, चौथा वाटर सप्लाई, पांचवा सैनिटेशन और छठा हाउसिंग। इस अप्रोच में कहा गया है कि लोगों के पास कम से कम ये 6 बेसिक नीड्स, जो यहाँ पे हमने बेसिक नेसेसिटीज़ की बात की, उन्होंने इस बेसिक नेसेसिटीज़ को 6 नीड्स में बताया, जो कि हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग, ये सबके पास होना चाहिए।
उसके बाद आई फाइनली कैपेबिलिटी अप्रोच। This approach is generally, when we talk of this approach, it generally relates to अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन से हम इस अप्रोच को रिलेट करते हैं। तो लोगों की कैपेबिलिटीज़ को एनकरेज करना भी ह्यूमन डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, तो जिसको हमने टर्म किया कैपेबिलिटी अप्रोच। इस तरह से अब हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए 4 अप्रोचेस हैं, जिनमें हमने पहला कहा इनकम अप्रोच, जो कि सबसे पुरानी है, और इनकम के बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन किया जाना चाहिए। फिर आता है वेलफेयर अप्रोच, कि लोगों के पास बेटर एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, बेसिक नेसेसिटीज़ हो, और गवर्नमेंट को इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आया बेसिक नीड अप्रोच, जिसमें 6 बेसिक नीड्स डिफाइन करी गई: हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग। फाइनली आता है कैपेबिलिटी अप्रोच, कि लोगों की कैपेबिलिटीज़ को एनकरेज करना भी ह्यूमन डेवलपमेंट का एक वे है। इसी के साथ हमारा अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। अब आता है मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कैसे किया जाए। हमने पहले जाना था कि 3 बेसिक की फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेट करते हैं। वो थे एक्सेस टू रिसोर्स, हेल्थ और एजुकेशन। हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कंट्रीज़ को इन तीनों बेसिस पे उसके डेवलपमेंट को स्कोर करते हैं। उस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम 0 से 1 के बीच में स्कोर करते हैं। हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं: एक्सेस टू रिसोर्स, हेल्थ, एजुकेशन। सो हम 1/3 के हेल्प से अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करते हैं। इसके बेसिस पे हमने हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को में कैटेगराइज करा है ह्यूमन डेवलपमेंट को। अब एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू रिसोर्सेज को
परचेजिंग पावर के टर्म्स में मेजर करते हैं, जो कि यूएस डॉलर में होता है। उसके बाद आता है हम एजुकेशन को किस तरह से मेजर करते हैं। कितना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हुआ, उसके बेसिस पे हम एजुकेशन को मेजर करते हैं। और फाइनली आता है हेल्थ। तो हेल्थ को हम मेजर करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के बेसिस पे। जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ होगा उससे हम हेल्थ को रिलेट करेंगे। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बेसिस पे हम एजुकेशन को मेजर करेंगे। और परचेजिंग पावर जो कि यूएस डॉलर में है उसके बेसिस पे हम एसेस टू रिसोर्सेज को मेजर करेंगे। यहाँ पे दो वर्ड रिलेट करते हैं, पहला अटेनमेंट और दूसरा शॉर्टफॉल। अटेनमेंट हम उसे कहते हैं जो भी हमने अब तक ह्यूमन डेवलपमेंट के एरिया में अटेन करा है, उससे हम अटेनमेंट को रिलेट करते हैं। जो भी अचीव हो चुका है उससे हम अटेनमेंट को रिलेट करते हैं। और शॉर्टफॉल को हम करते हैं हम पॉवर्टी इंडेक्स से शॉर्टफॉल को रिलेट करते हैं। ये टर्म्स हमारे लिए ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ना इसलिए नेसेसरी है ताकि हमको पता चल सके ह्यूमन डेवलपमेंट में अटेनमेंट कितना हुआ और अभी शॉर्टफॉल कितना है, ताकि एक टारगेट अचीव करा जा सके जिस तक हमें पहुंचना है, वो हम अटेनमेंट और शॉर्टफॉल के बेसिस पे कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है भूटान। भूटान क्यों एक इंटरेस्टिंग केस है? क्योंकि वहाँ पे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एक मेजर है जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट को रिलेट किया जाता है। दैट मीन्स कि वहाँ के लोग कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने खुश हैं, ये भी उनके लिए डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है। अदर देन दैट हम 3 की फैक्टर्स से ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, एक्सेस टू रिसोर्स, हेल्थ और एजुकेशन।